नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा कि साली अपने बहनोई के साथ सफ़र कर सकती है उम्रे के लिए, हज के लिए या कहीं शादी प्रोग्राम के लिए। बीवी के होते हुए साली का रिश्ता भी हराम के कायम मकाम है। जिस तरह आपने इरशाद फरमाया ना, देवर मौत है, भाभी देवर, अपने इरशाद फरमाया देवर मौत है, तो उसका पर्दा है। लेकिन हमारे घरों में नहीं होता, गलती कर रहे हैं हम लोग, नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह के रसूल की। मुझे खुद एक अपना वाक़या एक बंदे ने सुनाया कि मैं तौबा कर सकता हूँ। आप समझ जाइए कि मैं क्या कह रहा हूँ। भाभी के बारे में कह रहा है, मुझसे पूछ रहा है, तौबा कर सकता हूँ। तो हुजूर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया मौत है, तो ये मौत है जो हमारा मुआशरा नहीं समझता। इसी तरह साली है, चाहे उसकी बहनोई की बीवी भी मौजूद हो, इसकी बहन, फिर भी सफ़र नहीं कर सकती उम्रे का भी, हज का भी। इतना नेक सफ़र नहीं कर सकती, या कहीं प्रोग्राम में जाए नहीं कर सकती, जायज़ नहीं। हाँ, बीवी मर जाए तो फिर तो निकाह भी जायज़ है। साली से बीवी मर जाए तो फिर निकाह जायज़ है। जिंदगी में जायज़ नहीं। ये गलती करते हैं, कोताही करते हैं। ये अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है जो हमारा मुआशरा करता है। वो समझते हैं शायद दीनी सफ़र है, हज का सफ़र है, उम्रे का सफ़र है, इससे क्या होगा, बड़ी कबाहत है। जिससे हुजूर ने मना फरमा दिया उसमें कोई खैर नहीं, कोई भलाई नहीं, कोई अच्छाई नहीं, उसमें बर्बादी ही बर्बादी है, तबाही तबाही। जैसे हुजूर ने यहाँ इरशाद फरमाया मौत है, इस तरह मैं कहता हूँ साली और बहनोई ये भी मौत है, बचना चाहिए। इसी तरह एक साथी ने पूछा कि मामू की बीवी, वो अगर कोई रिश्ता नहीं है हुर्मत का, मसलन खाला नहीं है, वो भी हराम के कायम मकाम, उसके साथ भी सफ़र नहीं करना चाहिए। रुमानी के साथ भी सफ़र नहीं करना चाहिए, चाहे हज का, उम्रे का हो, या कहीं का हो, या प्रोग्राम। उसके साथ बाइक पर भी नहीं बैठना चाहिए, तो उसके साथ अकेले गाड़ी में भी नहीं बैठना चाहिए, उसके साथ भी सफ़र नहीं करना चाहिए, उसके साथ भी तन्हाई नहीं होनी चाहिए, उसके घर में भी आना जाना नहीं होना चाहिए। इसी तरह चच्चा की बीवी, अगर उसमें भी ये रिश्ता नहीं है, तो सब बातों का दो बहनें होती हैं, दो भाइयों के पास, अब इसकी खाला नहीं है तो वो भी इसी तरह हराम है, वो भी, उससे भी बचना चाहिए। ना सफ़र करें, ना इकट्ठे हों, ना कि प्रोग्राम में जाएं, ना वलीमे में जाएं, ना हज उम्रे के लिए इकट्ठे जाएं, कोई जायज़ नहीं। जिससे अल्लाह के रसूल ने ना पसंद किया उसे ये करेंगे तो बाही बर्बादी और ख़राबी के अलावा कोई नतीजा नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। माँ से ऐसे के बर्बाद होगा घर। जैसे मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया कि जिस तरह देहातों में दबा रही होती, अपनी बेटी की बीवी सुसर को दबा रही होती, शरीयत कहती है ये बेटे पर हराम हो गई। अगर उसके दिल में ख्याल भी आ गया बीवी वाला, तो अब बेटे पर हराम होगी, अब ये तलाक हो गई, हुर्मत होगी, अब्दी हुर्मत होगी, लेकिन उसे पता ही कोई नहीं। इसी तरह सास के साथ है कि दामाद को मिलते हुए गले मिलते हैं सास और दामाद, यूं समझे हराम काम करते हैं कि अगर सास के दिल में ख्याल आ गया या दामाद के दिल में ख्याल आ गया मियाँ बीवी वाला, तो बेटी हराम होगी उस पर, लेकिन उसे खबर ही कोई, उसे पता ही कोई। तो बाज़ तलाक़ें ऐसे हो जाती हैं जिससे पता ही नहीं होता कि तलाक हुई है या नहीं। हमेशा हराम काम करते रहेंगे, हराम खाते रहेंगे, इन्हें पता नहीं, निकाह ख़त्म हो गया। इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। रिश्तों में पूछना चाहिए, शरीयत का हुक्म पूछना चाहिए, तब ये करें। जो हमारे घरों में आना जाना होता है ना बिला रोक टोक, हम समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है, तबाही हो जाती है, तलाक़ें हो जाती है, लेकिन खबर ही नहीं होती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जिससे मना फरमाया उसे मना नहीं होंगे तो उसका नतीजा बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा, तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा।